इंसान इस वक्त मार्स को लेकर इतना सीरियस है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी मार्स पर कब्जा करने या वहां पहुंचने की रेस में है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने 2029 तक मार्स पर सिटी बसाने का प्लान बना रखे हैं। एलन मस्क का स्टारशिप दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो एक बार में 100 लोगों को मार्स पर ले जाने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि चाइना ने भी 2030 से 2040 के बीच तक इंसान को मार्स पर भेजने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसान मार्स पर भी धरती की तरह ही अपनी लाइफ को जी सकता है? चलिए जानते हैं। जब इंसान मार्स पर जाएगा तो उसे वहाँ पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप खुले आसमान के नीचे घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क के वहाँ 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है। धरती के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन मार्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से मार्स पर रहने वाले इंसानों को कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा होगा। मार्स का रेडिएशन इंसान के डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के अंदर मोटी दीवारों वाले डोम्स में रहना पड़ेगा, और घर से बाहर निकलते वक्त आपको हमेशा एक हैवी स्पेस सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और प्रेशर इतना कम है, और बिना स्पेस सूट के इंसान का खून उबलने लगेगा। मार्स की ग्रेविटी धरती से सिर्फ 38% है। मतलब अगर आपका वजन धरती पर 100 केजी है तो मार्स पर आपका वजन 38 केजी के होंगे, जिसकी वजह से आप मार्स पर बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं और भारी सामान को आसानी से उठा लेंगे। ग्रेविटी कम होने की वजह से बॉडी की हड्डियां और मसल्स कमजोर होने लगेंगे, और इससे बचने के लिए हर इंसान को दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करने की जरूरत होगी। धरती पर सूरज ढलते वक्त हमें लाल दिखता है, लेकिन मार्स पर सूरज ढलते वक्त हमें नीला दिखाई देगा। मार्स बहुत ठंडा है, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इतनी ठंड में रहने के लिए हाईटेक हीटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। मार्स पर कभी कभी इतने बड़े धूल के तूफान आते हैं जो पूरे प्लेनेट को महीनों तक ढक लेते हैं। धरती से मार्स तक मैसेज पहुंचने में 20 से 22 मिनट का समय लगता है। इसकी वजह से हम मार्स से वीडियो कॉल पर लाइव बात नहीं कर सकेंगे। इन सभी बातों से तो यही लगता है कि मार्स पर लाइफ कोई वेकेशन नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल मिशन होगी। इंसान मार्स पर एक साइंटिस्ट की तरह ही रहेगा, न कि एक आम टूरिस्ट की तरह। आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप मंगल पर जाना चाहेंगे और क्यों।